जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको क्षेत्रफल के इस महत्वपूर्ण चैप्टर से त्रिभुज पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले दो वीडियो में आपको समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा चुका हूं। आज विषमबाहु और समद्विबाहु समकोण जैसे त्रिभुजों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। जिन परीक्षार्थियों को आज तक त्रिभुज में कोई भी समस्या हो रही होगी, आज के बाद समाप्त हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज कैसे होता है। तो ये मान लेते हैं कि ये लंब है और ये आधार है, ये हैं दोनों समान। कैसे? क्योंकि समद्विबाहु कहा है यहाँ पर, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण अलग होता है और लंब और आधार का मान इक्वल होता है, इसीलिए समद्विबाहु हुआ। और समकोण यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए समकोण हुआ। अब यहाँ त्रिभुज का जो कर्ण दिया गया है वो 10√2 दिया है, लंब और आधार ज्ञात करना है। तो दोनों लंब चाहे निकालिए चाहे आधार, समान होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। तो हम चलिए लंब ही निकाल लेते हैं। तो समद्विबाहु एक फार्मूला होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समबाहु समकोण, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप समझिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर आपको लंब निकालना हो, क्या निकालना हो? लंब का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। लंब स्क्वायर बराबर, अब कर्ण का मान कितना दिया है? 10√2, अब ये भी स्क्वायर हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 10 वर्ग करेंगे 10×100 और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, बटे 2। ये आपका 2 से 2 कट गया, 100 आ गया। यानी लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल निकलेगा तो 10 आ जाएगा। देखिए लंब और आधार दोनों इक्वल ही हैं, यहाँ पर लंब और आधार इक्वल हैं, तो दोनों का मान 10 हो जाएगा। और प्रश्न में यही पूछा था कि लंब और आधार का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प आपका बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का दूसरा प्रश्न, इसे हम दूसरा प्रश्न बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गलती से प्रिंट हुआ है। प्रश्न है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसे भी समझ लेते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका? समद्विबाहु। अगर आपको समद्विबाहु समकोण अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो एक फार्मूला होता है, उसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको क्षेत्रफल फार्मूला निकालना है भाई, अगर फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, पहले इस पे कुछ चीज़ें होता है थोड़ा याद करनी पड़ती है, या तो आप बेस समझें। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आधार स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया कितना? 36 दिया है। आधार स्क्वायर बटे 2। अगर यहीं पर आधार की बजाय लंब होता तो आप यहाँ लंब भी रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लंब और आधार क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसीलिए लंब और आधार दोनों प्रकार से फार्मूला बन सकता है। तो देखिए ये आप यहाँ गुणा कर दीजिए, 36 दूना कितना हो जाएगा? 72। आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर? आधार स्क्वायर बराबर 72। तो ये 72 का तो वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा है। तो 72 का वर्गमूल निकलेगा कितना है? 36 दूना 72, यानी 6√2। 6 एक बाहर हो जाएगा, 2 बचेगा, वो अंदर ही रह जाएगा रूट के, इसीलिए उसका वर्गमूल निकल नहीं पा रहा है। तो विकल्प आपका कोई सही है? जी हाँ, विकल्प आपका कोई नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा मिस हुआ है, इसे आप बना लीजिए। ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। आपका यहाँ से अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए आपका ई नंबर ऑप्शन आपका 6√2 है, बिल्कुल सही है। 6√2 आपका इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए कर्ण ज्ञात करना है, तुरंत फार्मूला चेंज होगा। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कितना होगा सर, कितना होगा, 64 होगा। कितना यहाँ पर प्रश्न में दिया और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला अगर कर्ण के बेस पे निकालेंगे, कर्ण के बेस पे निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। आधार और लंब पे निकालेंगे तो यहाँ बटे 2 होता है, ये 64 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कर्ण अगर आपको निकालना है तो ये तिर्यक गुणा होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 गुणे 4, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल निकलेगा, तो वर्गमूल इसका 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। कितना आएगा उत्तर, 16 होगा। देखिए विकल्प आपका कौन सा सही है, बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ तो समझ गए होंगे ना, ये इतना तो कुछ नहीं है। कर्ण स्क्वायर बराबर 64 गुणे 4 था, स्क्वायर उधर दाएं तरफ जाता तो रूट लगता तो वर्गमूल निकलता तो 16 आ जाएगा। आपका तीसरे नंबर में बी नंबर बिल्कुल इसका उत्तर सही है। बस फार्मूले पे ध्यान देना है। अगर कर्ण दिया हो तो आपका कर्ण स्क्वायर बटे 4 होगा, और लंब या आधार दिया हो तो आधार स्क्वायर बटा 2 होगा, या लंब स्क्वायर बटा 2 होगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा 1-2 प्रश्न आपके विषम बाहु त्रिभुज से है। किस पर आधारित है, विषम बाहु पर। तो चलिए इसे भी ध्यान देकर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये अनुपात में है तो इसे अगर बाहर निकालेंगे तो ये 5x बन जाएगा, ये 6x मान लेते हैं, इसको 7x के रूप में मान लेते हैं। अब इनके परिमाप कितना दिया है, 54 दिया है, तो यानी सारी भुजाओं को क्या करना पड़ेगा सर, योग करना पड़ेगा। तो 6, 5, 11 और 11, 7 कितना होगा, 18। 18x बराबर कितना हो जाएगा, 54, तो x इक्वल 3 आएगा। अब देखिए हमारी भुजाएं कितनी, x का मान 3 तो 5 तियां 15, दूसरी भुजा कितनी होगी, 6 त्रिक 18 और तीसरी 7 त्रिक 21 हो जाएगी। देखिए हमारी भुजाएं कितनी आ गई, 15, 18 और 21 आ गई। तो चलिए ये विषम बाहु है, तो विषम बाहु में आप जानते हैं कि पहले अर्ध परिमाप निकाला जाता है। अर्ध परिमाप क्यों निकाला जाता है, इसे भी समझ लेते हैं। अर्ध परिमाप हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कैसे, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। तो अर्ध परिमाप को हम यश से व्यक्त करते हैं, किससे, यश से। इसका अर्ध परिमाप 15 + 18 + 21 योग से 2 से भाग दे दीजिए। अगर आप 2 से भाग देते हैं इसके योग का तो आएगा आपका, इसको जोड़ेंगे पहले 54 आएगा, 54/2, तो 54 में भाग दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा सर, यश बराबर कितना हो जाएगा, 27 आएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपका 27 इसका उत्तर आएगा। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √, वो क्या होता है, √s - a। ये क्या है, पहली भुजा मान लेते हैं, दूसरी s - b दूसरी भुजा है, और तीसरी भुजा को क्या करते हैं, s - c, यानी तीसरी भुजा को भी c से घटा दीजिए। अब चलिए मान रख लेते हैं, आप मान रख लीजिए, यस का मान कितना है, 27 है, और यस मतलब क्या, 27 में आप क्या घटाएंगे, पहली भुजा कितनी है सर, पहली भुजा आपकी कितनी है, 15 है। जी हाँ 15 है। फिर दूसरी भुजा आप 27 में से कितना घटाएंगे, दूसरी भुजा कितना है सर, 18। फिर तीसरी भुजा 27 में से घटाएंगे c यानी आपका 21 है, 21 है, इसको भी लिख लीजिए, और इसका वर्गमूल, यानी इसको सॉल्व करने पर वर्गमूल निकाल लीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट बता देते हैं, ये आपका इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 54√6। कितना आएगा, 54√6, और क्षेत्रफल है तो ये मीटर में है। जी हाँ, तो ये आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। देखिए विकल्प आपका कोई सही है, जी हाँ विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। इसे आप कैलकुलेशन करिए, 27 में से 15 घटा लीजिए, 27 में 18 घटाइए, 27 में 21, और चारों को गुणा करके वर्गमूल निकाल लीजिए, 54√6 आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस तरह के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। वो एग्ज़ाम जहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बड़ा होने के चक्कर में आप छोड़ देते हैं, या तो आपको नहीं आता है या तो गलती कर देते हैं। आज के बाद गलती नहीं करना है, आपको सीखना है, समझना है और घर पर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का
अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न। प्रश्न है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 1 बटे, यहाँ पर प्रश्न फिर से पढ़िए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है और उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? अनुपात कितना है सर? 1/2 अनुपात 1/3 लिख लेते हैं और 1/4। देखिए इनका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 12 आएगा। अगर 12 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 12 से इसमें भी कर दीजिए, 12 से इसमें भी कर दीजिए। इसका जब गुणा कर देते हैं तो ये आएगा 6 अनुपात 3 चौको 12 4 3 अनुपात, ये नया आपका अनुपात बन जाता है। और ये नया अनुपात जो आपका आया है इसका अनुपातिक योग निकाल लीजिए, क्योंकि हमें पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा बल्कि सबसे लंबी भुजा पूछा है। सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबाई भुजा कितनी है? ये 6 वाली है। जी हाँ 6 वाली है। और नीचे क्या लिख दीजिए? अनुपातिक योग 6 4 10 3 6 4 10 3 13 और उसका परिमाप कितना है सर? 104। तो 104 में छठवीं भुजा है, 104 में उसका जो मान है 13 में से कितना है? 6। जैसे आप परसेंटेज में निकालते हैं कि कुल जितना रहे उसमें से जो आपका लिखा जाए तो उसका ऊपर इंटू आपका जितने में से कुल से निकालना हो, तो आपको यहीं पर देखिए उसका परिमाप 104 है और अनुपातिक योग किसका आया? अनुपातिक योग निकाल लीजिए। अनुपातिक योग कैसे निकलेगा? ये तीनों आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 4 10 3 13 हो गया। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा 6 4 3 में कौन सी है? 6 वाली है। जी हाँ, तो उसको अंश में रख दीजिए। 13 8 104 8 6 48। देखिए कितना 60 तरीके से सॉल्व हुआ। आप पहले क्षेत्रफल निकालते, फिर परिमाप, कुछ भी आप करते, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? सबसे लंबी भुजा। अनुपात के हिसाब से देखिए तो 6 ही वाली बड़ी है कि नहीं बड़ी है, तो बस इसका लंबाई निकालना था, तो परिमाप से हमने निकाल लिया, क्योंकि परिमाप में तीनों भुजाओं का योग लिखा गया है। इसमें देखिए विकल्प आपका कौन सा सही है? विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आया है। जिन परीक्षार्थियों को कोई समस्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्त यारों में से शेयर करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।